आप सभी को नमस्कार। मैं हूं संजीव उपाध्याय और टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। अगर हम बात करें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों की, तो सुबह से ही इंसान जिस चीज़ की फिक्र में लग जाता है वो है रोटी, यानी भोजन, यानी खाना। 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि न जाने हमने क्या क्या किया और क्या क्या करना पड़ता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी तो छोड़िए, हमें ये भी सोचना पड़ता है कि खाने के लिए वक्त हम कब निकालें। दूसरी तरफ अगर बात करें हम भोजन की, यानी उसके किस्म की, तो सुबह से ही कुछ लोगों को फिक्र हो जाती है कि नाश्ते में क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे और रात को क्या खाना है। यानी एक जिंदगी की बहुत बड़ी मुहिम हो जाती है, एक पार्टी की तरह से लगती है पूरी जिंदगी, और भोजन में जितने तरह के व्यंजन शामिल हो सकते हैं वो किए जाएं। लेकिन हम जो खाना खाते हैं या खा रहे हैं वो सचमुच हमें कितना स्वस्थ बना रहा है या कितना पौष्टिक है। क्या महंगा खाना ही पौष्टिक होता है? क्या बच्चे ठीक खाना खा रहे हैं? नए साल में पहला कार्यक्रम है, तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इस साल और आने वाले वर्षों में अगर हम अपनी सेहत के लिए जागरूक हों और ख़ास तौर पर अपने भोजन को लेकर ये समझने की कोशिश करें कि क्या सही भोजन है और पौष्टिक तत्व क्या होते हैं और क्या सिर्फ महंगा खाना ही पौष्टिक होता है। तो आज विशेषज्ञों से बहुत विस्तार से हम ये समझेंगे कि दरअसल खाने की मिस्ट्री यानी रहस्य है क्या। जी हाँ, क्योंकि बहुत कुछ दिनों से फेस्टिव सीजन चल रहा है और जब पार्टीज की बात आती है तो उसमें मुख्य आकर्षण होता है खाना। चाहे कोई सेलिब्रेशन हो या फिर अच्छे खाने की बात, जायका जिंदगी का मजा बदल देता है, ये तो सच है। लेकिन जो जायका है उसके अंदर स्वास्थ्य कितना छुपा हुआ है, यानी क्या वो भोजन पौष्टिक है या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। भोजन और पौष्टिक होना क्यों जरूरी है और किस तरह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है आहार, आइए जानते हैं। स्वादिष्ट खाना सभी को अच्छा लगता है और खाने को लेकर सभी की अपनी पसंद भी होती है। चाट, जंक फूड, छोले भटूरे, मिठाइयाँ जैसे खाने के हर तरह की वैरायटी मौजूद है और हर खाने का अलग जायका भी। लेकिन भोजन का काम स्वाद और जायके से कहीं ज्यादा है। डाइट यानी आहार हमारे स्वास्थ्य का आधार है। हम क्या खाते हैं, कैसा आहार लेते हैं, ये निर्धारित करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के कारणों की बात करें तो क्या इसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स यानी खान पान की आदतों का भी कुछ योगदान है? इसके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं और हमें क्या खाना पसंद है। बच्चे, युवा या वयस्क सभी में जंक फूड की बढ़ती चाह और बचपन से ही पिज्जा या बर्गर जैसे खाने की आदत, जो आगे चलकर कारण बनती है कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का। वहीं मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों से ग्रस्त होने पर खाने में कई तरह के परहेज करने पड़ते हैं। अपना मनपसंद खाना छोड़ देना तो शायद किसी के लिए भी मुमकिन न हो, लेकिन उसकी मात्रा का नियंत्रण तो रखा जा सकता है। पौष्टिक भोजन लेना अपनी आदत में शामिल करना भी एक अच्छा विकल्प है। हेल्दी फूड लीड्स टू हेल्दी लाइफ, इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही आहार क्या है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। बड़ी साधारण सी आम सी बात लगती है कि भला खाने के बारे में बात क्या की जाए, खाना तो खाने की चीज़ है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कुछ न खाने से बीमार हैं, कुछ ज़्यादा खाने से बीमार हैं, और अगर बीमार हैं तो क्या खाएं, इसके बारे में जानकारी ज़रा कम है। तो आज विशेषज्ञों की पूरी टीम यहाँ मौजूद है ये बताने के लिए कि हमें क्या खाना है। इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील एम रहेजा, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जीबी पंत हॉस्पिटल। ही इज बीन ऑनर्ड विद द स्टेट अवार्ड फॉर हिज मेरिटोरियस सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बाय एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट। हमारे साथ हैं डॉक्टर सौम्या तिवारी, पीडियाट्रिशियन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। नमस्कार। और डॉक्टर अशोक झिंगन, चेयरमैन, दिल्ली डायबिटीज रिसर्च सेंटर। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रहेजा, हम आपसे ये समझने की कोशिश करें सबसे पहले कि अमूमन भोजन को लेकर ये बात समझी जाती है कि भाई कितना खाना चाहिए, खाना क्यों ज़रूरी। तो सबसे पहली बात ये कि भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है क्यों, हमें क्यों खाना पड़ता है और इतनी बार खाना पड़ता है दिन में? ऐसे है, देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ। आपको ये समझना है कि हमारे शरीर के जो हर एक अंग है उसको एनर्जी चाहिए, उसको केमिकल जो भी हमारे अंदर रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी के लिए, उसके लिए विटामिन्स, मिनरल्स,
प्रोटीन चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए जी। और फैट का एक अपना अलग से रोल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हेल्दी फैट क्या चीज़ होती है, जो हम वसा जिसको कहते हैं, उस चीज़ का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। और इन सब का जो डाइट के अंदर है एक महत्वपूर्ण है कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम कहते हैं फ्रूट्स, फलों का खाना, बी नेचुरल, टेक डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। और हेल्दी जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनसे हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। तो इन टोटल बचपन से लेके, बच्चे से लेके जी, बूढ़े व्यक्ति तक हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि शरीर की जो जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उनको बैलेंस करने के लिए हमें हेल्दी डाइट की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम सही मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स ले रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर रहेजा ने। डॉक्टर झिंगन, ये जो बात है हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी लिविंग, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि खाना तो सिर्फ स्वादिष्ट होना चाहिए तो हेल्दी अपने आप ही हो जाएगा। स्वाद से जो इसको जायके से जोड़ना है और स्वास्थ्य के दूसरा अगर पहलू देखा जाए, क्या इनमें कुछ संबंध है? क्योंकि एक खाना जो स्वादिष्ट लगता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि शायद वो हेल्दी नहीं है। खाना अगर टेस्टी होगा, स्वादिष्ट होगा तो पैलेटेबल होगा, लोगों को अच्छा लगेगा, और जब आप उसको अच्छे मन से खाएंगे तो उसका और अच्छा इफेक्ट होगा। पर जहाँ तक बात है, डाइट कोई सी भी हो वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा है, फैट्स की मात्रा है, इसका एक जो है उसमें जो है परसेंटेज होता है। और वो जब सब चीज़ें होंगी तभी उससे जो है हम इसको बैलेंस डाइट कहेंगे और वही फ़ायदेमंद भी रहती है। जी। डॉक्टर सौम्य तिवारी, जो बैलेंस डाइट की है यानी संतुलित आहार की जब बात आती है, बच्चों के लिए उसका महत्व ज़्यादा क्यों हो जाता है, जरा हम ये समझने की कोशिश करें। जी, देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को अलग करती है अडल्ट से, वो ये है कि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं। तो ग्रोइंग एज ग्रुप है, बढ़ती हुई उम्र है, तो डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं। और दूसरी जो मेजर चैलेंज जो पेरेंट्स को सामना करना पड़ता है जिसका, वो ये होता है कि बच्चों को खिलाएं कैसे। संतुलित तो ठीक है, लेकिन बच्चा इतना कंट्रोल में आएगा ही नहीं कि उसको हम खिला पाएं जितना हम चाहते हैं। तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चे के लिए किस मात्रा में हर रोज़ देनी है। प्रिपरेशंस अलग अलग हो सकती हैं, वो माँ बाप खुद ट्राई कर सकते हैं, पर एक मिनिमम अमाउंट और फ्रीक्वेंसी ये पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी होता है। जी, जो विटामिन, मिनरल्स और अच्छे फैट की भी जो बात अभी डॉक्टर रहेजा और डॉक्टर झिंगन ने कही, बच्चों के लिए इसमें से सबसे ज़्यादा किस तत्व की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है विकास के लिए, जो आपने कहा? सबसे ज़्यादा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रो कर रहे हैं तो प्रोटीन भी चाहिए उन्हें, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसा कि आप पूछ रहे हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सही प्रोपोर्शन में ज़रूरी हैं। जैसे स्पेशली विटामिन ए हो गया। विटामिन ए हमारी बच्चों की आँखों की हेल्थ के लिए, बच्चों के इन्फेक्शन से बचाने के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। तो सही मात्रा में विटामिन ए, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो आयरन की सही मात्रा, क्योंकि आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा और अनीमिया की वजह से बच्चों में ग्रोथ फॉल्टरिंग हो सकती है, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट, मेमोरी, लर्निंग, ये सब कुछ अफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आयरन बहुत ज़रूरी है, आयोडीन बहुत ज़रूरी है, जिंक बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जी, तो सॉल्ट ज़रूरी है, सॉल्ट का इंटेक। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई एक चीज़ बता दी जाए। तो कुल मिलाकर सभी का छोटा छोटा पोर्शन सब चीज़ों का होना चाहिए और बैलेंस डाइट की बात है। बिल्कुल। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो पूरी होनी चाहिए डाइट से। जी डॉक्टर रहेजा, बैलेंस डाइट की जब हम बात आती है तो थोड़े से इसके कंपोनेंट्स समझ लेते हैं। बैलेंस डाइट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका महत्व क्या है? देखिए, डाइट का एक पिरामिड होता है जिसमें हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट्स की है अराउंड 50 to 60%, प्रोटीन्स है 20 to 25%, फैट है 10 to 20% और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन सब का जो हमें विटामिन मिलते हैं वो मिलते हैं ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल से और फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। और कितनी मात्रा में क्या लेना है, इसके लिए पूरा पिरामिड है जिसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके चर्चा करेंगे कि कौन सा हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें, और हाई फाइबर डाइट और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसमें कहते हैं कि बहुत तेज़ी से अगर शुगर लेवल बढ़ता है शरीर ब्लड के अंदर तो उससे भी नुकसान होता है। तो सारी बातें हैं। बैलेंस डाइट का मतलब यह है कि शरीर के अंदर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक ऑप्टिमम मात्रा में जाएं, ठीक मात्रा में जाएं, जिससे कि हमारा शरीर हेल्दी रहे।